नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। हिट एंड रन केस मामले में फैसला आया, सलमान को सजा भी सुनाई गई और जमानत भी मिल गई। यानी अगर आप ऐसे हादसों की वजह बनते हैं तो आप समस्या में भी पड़ सकते हैं। पर सवाल सिर्फ हादसों का कारण ही है, हादसों का शिकार बनने को लेकर भी है। बिहार में पिछले 48 घंटों में करीब 12 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। झारखंड के हालात भी ठीक ऐसे ही हैं, यानी रांची हो या पटना, हर तरफ मानो सड़क पर मौत घूम रही हो। यह सच है कि सड़क पर चलते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम गाड़ी चला रहे हों या पैदल चल रहे हों। लेकिन क्या इसके लिए सरकार ध्यान रखती है? क्या सरकार सड़क पर चलने वाली मौत को लेकर गंभीर है? इन्हीं सवालों का तलाशेंगे जवाब और जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। बात पहले बिहार की करते हैं। बिहार की राजधानी पटना की। पटना हादसों की राजधानी बनती जा रही है। हर रोज सड़क दुर्घटना में किसी ना किसी की मौत हो रही है। सड़क पर वाहनों की बेलगाम रफ्तार मासूम जिंदगियां निगल रही है। ट्रैफिक पुलिस इस पर लगाम लगाने में मानो नाकामयाब है, क्योंकि इनके पास ट्रैफिक पुलिस की भारी कमी है। देखिए जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे की यह खास रिपोर्ट। सड़कों पर दौड़ती है मौत, राजधानी में रफ्तार का कहर। बच के चलना रे बाबा। जी हां, राजधानी पटना में सड़क पर दौड़ती है मौत। कब कौन इसके चपेट में आ जाए कहना आसान नहीं, बस हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजधानी पटना का अनीसाबाद मोड़। अनीसाबाद मोड़ से 0 माइल के बीच ट्रक के पहिए के नीचे मौत दौड़ती है। अगर आप ये 12 किलोमीटर की दूरी सकुशल तय कर लें तो अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि इस रास्ते पर रोज ही होते हैं हादसे। लेकिन इसके बाद भी ट्रकों और भारी वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को नहीं है। ट्रैफिक एसपी भी मानते हैं कि हाल के दिनों में हादसे बढ़े हैं। गांधी सेतु क्षतिग्रस्त है और जिसके लेकर होता ये है कि उस पर रश आवर या पीक आवर में काफ़ी वाहनों का वृद्धि, मतलब वाहन बढ़ गए हैं, तो एक ही लेन से गाड़ी जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर हो जाता है। और जब वो प्रेशर से कोई आदमी गाड़ी चला रहा है या ट्रक वाला है जो भी है, और फिर उसके बाद जो है उसको जब खुला रोड मिलता है तो बेलिमिट में बहुत तेज़ी से भागता है। कई जगह आपको बैरियर्स नहीं है, लोग अपोजिट साइड से घूम के नहीं आना चाहते, अपोजिट साइड से आते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अनीसाबाद से सिपारा तक जगह जगह सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण भी है। कहीं सड़क किनारे ट्रक खड़े रहते हैं तो कहीं गैरेज है, कहीं ऑटो वाले पैसेंजर लेते हैं तो कहीं बालू का व्यापार होता है। इन वजहों से सड़क संकरी हो गई है, जिसके चलते हादसे होते रहते हैं। उसके बाद गांधी सेतु पुल जाम, और जैसे ही जाम से निजात मिलती है तो गाड़ियां रफ्तार पकड़ लेती हैं और लोग डर के साए में जीते हैं। कि ये जो रास्ता है वो सीधे गांधी सेतु पुल से आता है, और जैसे ही ये बाईपास पर आता है वहाँ से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि गांधी सेतु पुल इन दिनों काफ़ी जाम रहता है, काफ़ी गाड़ियों की तादाद वहाँ ज़्यादा होती है। और जैसे ही यहाँ 0 माइल से गाड़ियाँ छूटती हैं, यहाँ के बाद गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती हैं। उसके बाद वो गाड़ियाँ इस तरह से भागती हैं जैसे वो तुरंत छूटी हों और किसी मंजिल को पाने के लिए दौड़ रही हों, और ऐसे हालात में एक्सीडेंट होते हैं। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस रास्ते पर पिछले कुछ दिनों में हुए हादसों पर। 29 अप्रैल अलकापुरी मोड़, PWD कर्मी की मौत, पत्नी घायल। 27 अप्रैल अज्ञात वाहन के धक्के से ऑटो पलटा, 6 घायल। 26 अप्रैल मीठापुर बस स्टैंड मोड़, होटल संचालक दंपत्ति की मौत। 23 अप्रैल SR हॉस्पिटल के पास पत्नी की मौत, पति घायल। 23 अप्रैल SL पेट्रोल पंप, बाइक सवार घायल। 12 अप्रैल 0 माइल पर महिला की मौत। 9 अप्रैल 0 माइल के पास ही शिक्षक और एक अन्य की मौत। 5 अप्रैल जगनपुरा मोड़, 2 बाइक सवार जख्मी। 3 अप्रैल पहाड़ी पर एक साइकिल सवार और एक राहगीर जख्मी। सवाल लाजमी है कि आखिर कब तक राजधानी वासियों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहेगी और सड़कों पर मौत इसी तरह दौड़ती रहेगी। अगर मर्ज पता है तो फिर इसके इलाज में देरी क्यों?
ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, जब मर्ज पता है तो फिर देरी क्यों। और एक बार फिर हम आपको बता दें, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम ये नहीं आपको कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए तो डरे रहिए, लेकिन हाँ, ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि सड़क का जो हाल है वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। और भी हम रांची की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन भी ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पहले हम एक्सपर्ट से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो में श्रीधर मंडल साहब हैं, जो पूर्व ट्रैफिक एसपी हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रीधर मंडल जी आपका। साथ ही साथ एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभियंता हैं। स्वागत है एसएन सिंह साहब आपका भी। और रांची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक एसपी एस कार्तिक साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक साहब आपका भी। और आपके पास भी हम आएंगे, रांची की भी तस्वीर कार्तिक साहब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पटना की जो हमने तस्वीर दिखाई है उस पर थोड़ा सा श्रीधर मंडल साहब से सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे। श्रीधर मंडल साहब, 2010 तक आप ट्रैफिक एसपी थे यहां पर पटना में, और उस वक्त जहां तक हमें याद है आपने कई प्लान भी बनाए थे, कई तरीके की चीजें आपने की थी, प्लानिंग की थी। क्या वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई, या फिर सरकार की तरफ से देर हो गई? क्या ऐसी वजह हो गई? क्योंकि उस वक्त से लेकर अभी तक 2005 में भी 276 जवान थे, आज 2015 यानी 10 साल हो चुका, 276 जवान, कोई इजाफा नहीं। गाड़ियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा, तकरीबन जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक श्रीधर मंडल साहब, 3000 गाड़ियों पर लगभग 2700 गाड़ियों पर सिर्फ एक जवान। कैसे, क्या ये स्थिति चल रही है? क्या है कि ये रोड सुरक्षा जो है, इसको रोड सेफ्टी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बड़ा इशू है। जैसे देश की सुरक्षा एक इशू है, उसी तरह राष्ट्र का ये जो रोड सुरक्षा है ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू जो है को सॉल्व करने के लिए सरकार के पास कोई एक जो व्यवस्था नहीं है कि उस व्यवस्था के बैनर तले, उस छत्र के तले हम सभी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। रोड सुरक्षा या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 एजेंसियां होती है। उसमें एक ट्रैफिक एसपी होते हैं, और ये पीएमसी होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, और फिर जिला प्रशासन होते हैं। ये चारों जब एक साल बैठते हैं, और अगला बार आपने देखा होगा 2010 में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा था, और यहाँ के कमिश्नर साहब को जो उस सभी चारों आपने तो कुछ प्लान्स भी बनाए थे, आपने प्लान भी सरकार को दिखाए थे, कई आपने पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट्स भी जाकर दिखाया था सरकार को। क्या हुआ उन सारी चीजों का? उस समय की सरकार जो है उसको जो, चूंकि उस समय जो रोड हमारे थे, वन वे ट्रैफिक बहुत जगह मैंने किया था। वन वे ट्रैफिक से क्या होता है कि हमारे जो एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो जाती है, तो उसको जो चूंकि रोड नहीं था उसमें तैयार, और लोग जो हमारे जो प्रशासन थे वो। यानी श्रीधर साहब, आप ये मानते हैं कि 2010 से 2015 5 साल हो चुके, कोई फर्क नहीं आया, बल्कि राजधानी पटना की तस्वीर और बिगड़ती चली गई ट्रैफिक के मामले में? नहीं, ट्रैफिक मामले में बिगड़ती गई है, ये हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक में आप देखेंगे कि यहाँ के जो व्हीकल की संख्या है प्रत्येक साल जो है पहले के बनस्पत उसका परसेंटेज काफी ज्यादा हो रहा है। और हमारे पास रोड अभी पटना में जो है अन्य शहरों में, यही तो मेरा सवाल था, वो उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जवान हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, जवान हमारे। रांची में हमारे साथ वर्तमान ट्रैफिक एसपी एस कार्तिक साहब भी मौजूद है। कार्तिक साहब, पटना की आपने ये तस्वीर देखी, बिहार की तस्वीर देखी, राजधानी रांची की तस्वीर भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे, लेकिन आप लगातार ऐसी चीजों से रूबरू होते होंगे। लगातार झारखंड में भी एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, रांची में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं? यहां पर तो जो हमारे साथ श्रीधर मंडल साहब हैं, उन्होंने बताया कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने प्लानिंग भी दी, कई चीजें सरकार के सामने रखी, लेकिन नहीं हुआ। रांची, झारखंड की क्या वजह है? और आप खुद इस वक्त ट्रैफिक एसपी हैं। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक के मामले में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन इसमें जिम्मेदार नहीं है जी, और इसमें जो है पूरा जनता के भी साथ में मिलके वो ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए जी। और जो जनता का जो मानसिकता है वो हर ट्रैफिक लॉस के विरुद्ध, जैसे आप कॉमन सीन आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो है हेलमेट जो है हाथ में लेके सब लोग घूमेगा। मतलब जब हेलमेट नहीं पहना गया करके हम लोग जब पकड़ेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि हम तो हाथ में रखे हुए थे। ऐसे हेलमेट जो है हम लोग जो अपने लिए जो हेलमेट वाला रूल को एनफोर्स करा रहे हैं। जनता को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ट्रैफिक लॉज आर फॉर देयर ओन सेफ्टी, और हम लोग उस पर भी हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। आप अभी थोड़े देर में जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया गया है उसमें जितना भी स्टैटिस्टिक्स दिखाया गया है उसमें अधिकतर जो है आप मोटरसाइकिलिस्ट का होगा, और जितना मौत हुआ है और सभी मौत जो है मोटरसाइकिलिस्ट को ही हुआ है। आप फिर से आप वो स्टैटिस्टिक्स को निकाल के देख सकते हैं। बिल्कुल, वो लगातार चल भी रही है।
हम ये नहीं बोल रहे कि सरकार की तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो सही ढंग से हो गया है, लेकिन डेफिनेटली नॉट। बट उसको जो है सड़क हादसे पर जितने लोगों का मौत होती है उसको तो कम से कम आप लोग अपना ट्रैफिक डिसिप्लिन सुधारने से ठीक है, अपने खुद को भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात, और जनता भी सुन रही होगी, देख रही होगी इस कार्यक्रम को, और निश्चित तौर पर आपकी बात को समझ रही होगी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ पटना से राजेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है राजेश जी, क्या कहेंगे आप? मैं मंडल जी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी कि मंडल जी ने कहा कि 4 एजेंसियां होती है जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। जी मंडल जी भी पटना में ट्रैफिक एसपी थे जी। क्या नहीं लगता है कि चारों जो एजेंसियां जो काम कर रही है, चारों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं जी, और इसी वजह से ये राम भरोसे ट्रैफिक व्यवस्था पटना में बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मंडल साहब, सीधा सवाल एक दर्शक का आपसे ही है। देखिए, ये तो मैं खुद कहा ना कि ये चारों एजेंसियों को एक साथ करने के लिए हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग सेल बनाया था, और उसमें कमिश्नर पटना जो है उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो काफी उसमें जो एक रास्ता बना था, और सुधार का रास्ता बन रहा था। लेकिन उसके बाद जो वो फिर जो पता नहीं कहां पर वो रुक गई, हमने मुझे पता नहीं के बारे में, क्योंकि मैं उसके बाद से वहां से हट गया था। अब इसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है? प्रशासन दोषी है? एक सवाल जरूर है, लेकिन भुगत रही है जनता। सिंह साहब, आप कुछ बताइए, क्यों ये वजह है, क्या ये तस्वीर है? झारखंड का वही हाल, बिहार का वही हाल। देखिए, हमारे पास 2 ट्रैफिक एसपी इस वक्त मौजूद हैं, एक पूर्व के एक वर्तमान के। मंडल साहब ने कहा कि जो ट्रैफिक जो है जी, वो जैसे नेशनल प्रॉब्लम है डिफेंस का, उस तरह का ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको रेगुलेट करना, 3 चीज होता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं, अगर प्रोजेक्ट बनाने में आपकी मंशा ठीक नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक नहीं होगा और रेगुलेशन भी ठीक नहीं होगा। ट्रैफिक समस्या पटना के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि लोगों को प्रोजेक्ट बना के उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका रेगुलेशन वो कैसे मेंटेन हो। जैसे कुछ बात आपको हम बताते हैं, आपको बहुत हंसी लगेगी। पूरे इस पे व्हाइट लाइन दिया हुआ है जिसको लेन बोलते हैं। लेन में हर जगह ये लोग लगाए हुए हैं जो लाइट पे चमकता है। वो एक्चुअली हम लोग के यहाँ इस बिहार में जरूरत ही नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर दिए। उसके प्लानिंग करने में उसका आदमी लोगों का अपना इंटरेस्ट था। वो वहाँ होता है इंग्लैंड में, जहाँ की कुहासा रहता है, जहाँ बारिश होता है तब लाइट हेडलाइट चमकता है। हमारा तो उजला पट्टी है, उसको मेंटेन कीजिए। अब जैसे जेबरा है उसको आप मेंटेन नहीं करते हैं। आपका जितना चौक चौराहे पे पुलिस जो है वो ट्रक वाले को और भान वाले को और उसको पकड़ने में लगता है। अगर उसको एजुकेट करे आदमी को तो ज्यादा सफलता होगा। और हर मोड़ पे जो जहां पर खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं, दूसरी तरफ खर्च होता है। एक दर्शक सासाराम से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है दीपक जी। जी बोलिए। सासाराम के हम रहने वाले हैं जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सासाराम डीएम के कार्यालय के ठीक सामने जी आज वर्षों से जाम लगता रहा है और पेपरों में हर हफ्ते इसको निकाला जाता है जी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और एक चीज और जी, एक बात हम और कहना चाहेंगे जी जी, इसके लिए दोषी न सिर्फ प्रशासन और सरकार है जी, पर हम सब लोग दोषी हैं और इस पर कठोर कार्रवाई और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग अराजक हो गए हैं इस पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और हम समझ भी सकते हैं, जब राजधानी पटना हो बिहार की या झारखंड की राजधानी रांची हो, जब वहां की तस्वीर हम देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं सासाराम का क्या हाल होगा। कार्तिक साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्तिक साहब एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, झारखंड की तस्वीर, रांची की तस्वीर। आप पे वर्तमान ट्रैफिक एसपी भी है इसलिए जरूरी भी है। पटना की तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हम झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर। रांची में भी एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। आखिर रांची में ट्रैफिक का क्या हाल है, क्यों होते हैं हादसे, यह जानने के लिए देखते हैं जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद की यह रिपोर्ट। देश भर में होने वाले सड़क हादसे में सबसे अधिक मौत 5 से लेकर 29 साल तक के लोगों की होती है। इन दिनों बिहार झारखंड में भी लगातार सड़क हादसों का दौर जारी है, जहां एक और देवघर में एक बारात गाड़ी के टक्कर में 14 लोगों की जान चली गई, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार सड़क हादसे का दौर भी जारी है। इस वक्त हम जहां हैं यह है रांची का कडरू ओवरब्रिज, जहां पर पिछले दिनों 2 बाइक में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि 2 युवक की मौत यहीं पर हो गई। आंकड़े बताते हैं कि मौत जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की मौत होती है। 27%
इन सड़क हादसे में दोपहिए वाहन शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं ये मौत का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जाता है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग ना एहतियात के तौर पर कुछ करते हैं और न ही गाड़ी चलाने के दौरान सावधानियां बरतते हैं। यही नतीजा है कि लगातार हादसों का दौर जारी है और लोगों की जानें जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो रांची की भी यही तस्वीर, यानी झारखंड की भी यही तस्वीर, लगातार एक के बाद हादसे हो रहे हैं। हम एस कार्तिक साहब से बात करेंगे, ट्रैफिक एसपी रांची के, लेकिन उससे पहले एक दर्शक नीरज गुप्ता हमारे साथ गया से जुड़ गए हैं। स्वागत है नीरज जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम धीरज गुप्ता हुआ सर। अच्छा, धीरज जी हैं, स्वागत है, बोलिए धीरज जी। ये बोल रहे हैं कि यहाँ का जिला परिवहन अधिकारी तो पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन यहाँ का जो फाल्गु नदी में जो पुल है, माननीय नीतीश कुमार ने एक घोषणा दिया है बिहार के जनता को, गया की जनता को, कि 2015 के चुनाव तक मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे वोट नहीं दें। तो वहाँ के देखिए रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज महिलाओं को चोट लगता है। यहाँ जो स्कूटी महिलाएं चलाती हैं, बिना पास के स्कूटी महिलाओं को दे दिया जाता है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको सुरक्षा मिले। चलिए, बिल्कुल कहीं भी सुरक्षा नहीं है ऐसा मानो, हर जगह राम भरोसे ही लोग सड़क पर निकलते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धीरज जी। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं प्रदीप कुमार। जी प्रदीप जी बोलिए। ये NH 98, हम अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी के पास रहते हैं। ये NH 90 पर खुले आम रोड के किनारे है जी। ये पुलिस वाले लोग गाड़ी लगवा के बालू गिट्टी बेचवाते हैं। आप चले जाइए, पुनपुन का जो पुल है जी, आपका जो परसा के लिए उतरता है इंडियन ऑयल के लिए, वहां से लेके फुलवाड़ी तक आप रोड के किनारे इंक्रोच करके ट्रक और ट्रैक्टर लगा हुआ है यहाँ हुआ जी। बिल्कुल, और ये खबर हमने दिखाई, जिस अनीसाबाद की आप बात बोल रहे हैं, अनीसाबाद से सिपारा तक 0 माइल तक वो 12 किलोमीटर में कैसे यमराज हर जगह बैठे हुए हैं, ये हमने खुद उस रिपोर्ट में दिखाई और बिल्कुल समझ रहे हैं। प्रदीप जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रांची चलते हैं, ट्रैफिक एसपी एस कार्तिक साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कार्तिक साहब, आपने झारखंड का भी एक वो रिपोर्ट आपने देखी, रांची की भी वो रिपोर्ट आपने देखी, वहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, जो आप शुरू में भी उस तरफ इशारा कर रहे थे, ज्यादातर हादसे युवा के होते हैं, ज्यादातर हादसे 2 पहिया चालक के होते हैं। क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है, ट्रक्स हैं, या फिर खुद की सुरक्षा ना करना है? या यू हैव राइटली सेड, इसमें तीनों कारण हो जाता है। इसके साथ में जो है हम बोलेंगे कि पेरेंट्स लोग भी इसमें अधिकतर जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो +2 और 11th क्लास का स्टूडेंट्स जितने भी लोग होते हैं, पेरेंट्स लोगों के दौरान किया जा रहा है कि आप बेटा 10th में अब बड़ी नंबर ले आएगा तो तुम्हारे लिए बाइक गिफ्ट करेंगे। और इसी मामले पर जिनको लाइसेंस नहीं मिलता है और उन लोगों को जो है ये लोग बाइक दिलवा देते हैं, और उस उम्र में सभी को जो है ओवर एंथुजियाज्म हो जाता है, जिसके चलते वो रैश ड्राइविंग होता है, ट्रिपल राइडिंग होता है, ड्रग्स होता है और ड्रंकन ड्राइविंग होता है, या मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइविंग करते हैं। और इन लोगों को कंट्रोल करने में पेरेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं। और जैसे अभी आपका फुटेज में जो दिखाया गया था वो कद्रू ओवरब्रिज वाला मामले में, उसमें उस पर्टिकुलर हादसे में तो वो स्टंट ड्राइविंग करके वो ओवरब्रिज के ऊपर चल रहा था। दैट इटसेल्फ क्लियरली शोज कि हाउ केयरलेसली दे आर टेकिंग द ट्रैफिक। ठीक है कार्तिक साहब, ये बात हम बिल्कुल समझ रहे हैं और आपके इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि जो लोग होते हैं वो खुद सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं। कई बार हेलमेट को हाथ में टांग लेते हैं या मोटरसाइकिल के हैंडल में लटका देते हैं और बिना सेफ्टी के बाइक चलाते हैं। वो बिल्कुल हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन क्या ट्रैफिक एसपी होने के नाते प्रशासन की अगर बात की जाए, अगर सरकार की बात की जाए, मेरा सवाल सीधे आपसे है कि क्या आपने कोई प्लानिंग की है रांची से ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने की कुछ प्लानिंग? क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी यह भी सुनने में आया था कि ट्रैफिक एसपी हैं आप, और आपने अभी वहां पर अभियान भी चलाया है एक सारे जागरूकता के लिए, ट्रैफिक जागरूकता के लिए। या इसमें अभियान हम लोग चलाए नहीं है। हम लोग एक आंदोलन का रूप देते हुए परसों जो है एक मास मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं। और इसके पहले जितना अभियान चलाया गया था वो पीसमील अप्रोच में था, और जिसका आउटकम हम लोग देखेंगे तो वो जितना हम लोगों को होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो कार्तिक साहब, ये अभियान क्या ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए है या आम लोगों के लिए भी है या दोनों के लिए है? किस तरीके से जागरूक करेंगे आप?
ये जो है अभियान नहीं है, ये मास मूवमेंट है, दैट इज आंदोलन है। और इसमें पूरा झारखंड का, रांची का शहर वासियों सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इसमें मीडिया विल बी ए पार्टनर, इट विल बी डॉक्टर्स विल बी ए पार्टनर, लॉयर्स विल बी ए पार्टनर, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी ए पार्टनर, ट्रेड एसोसिएशंस विल बी ए पार्टनर। और सभी लोग मिलके जो है इसमें 10 डेज का डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्राम्स हम लोग किए हैं। और मेन पार्टनर्स अपना स्कूल चिल्ड्रन रहेंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स रहेंगे, and mobile telecom operators, radio, FM radios and TV channels, सभी लोग मिलके हम लोग एक साथ जुट के, और इसमें बेसिकली पीपल्स एटीट्यूड को चेंज करने का हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें सब लोग भाग लेंगे और उसके अनुसार कार्तिक साहब बहुत अच्छी, बहुत नेक चीज आपने सोची, एक अच्छा आंदोलन सोचा है। लेकिन बस उम्मीद यही है कि इस आंदोलन का कुछ असर हो, और जो हादसे हम एक के बाद एक देखते हैं उसमें भी कुछ कमी आए। लेकिन हम आपसे एक सवाल और करेंगे ब्रेक के बाद, और वो सवाल ये कि ट्रैफिक को सही करने के लिए, हादसों को कम करने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, यह सवाल भी आपसे होगा, श्रीधर साहब से भी होगा। हमारे साथ इंजीनियर एसएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची हो या फिर झारखंड की राजधानी, माफ कीजिएगा, पटना हो बिहार की राजधानी, हर तरफ सड़कों पर मौत दौड़ रही है। हम बात कर लेते हैं राजधानी पटना की, जहां निसाबाद के उस 12 किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हैं जिसे मौत की सड़क भी कहा जाता है, जहां से अगर आप सकुशल निकल गए तो समझिए आप लक्की हैं, क्योंकि सड़क पर बैठे रहते हैं यमराज। देखिए जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं पटना के 0 माइल पर, या यूं कहें जहां से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है, उस जगह पर हम खड़े हैं। ये रास्ता जो है वो सीधे गांधी सेतु पुल से आता है। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है वो सीधे गांधी सेतु पुल से आता है, और जैसे ही ये बाईपास पर आता है वहाँ से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि गांधी सेतु पुल इन दिनों काफ़ी जाम रहता है, काफ़ी गाड़ियों की तादाद वहाँ ज़्यादा होती है। और जैसे ही यहाँ 0 माइल से गाड़ियाँ छूटती हैं, यहाँ के बाद गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती हैं। उसके बाद वो गाड़ियाँ इस तरह से भागती हैं जैसे वो तुरंत छूटी हों और किसी मंजिल को पाने के लिए दौड़ रही हों। और ऐसे हालात में एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे हालात में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यही वजह है कि पटना में हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। आपको बता दें कि पटना में ये बाईपास है, और पटना का बाईपास है जिसमें लगातार एक्सीडेंट जोन बनता जा रहा है। कई पॉइंट्स पर एक्सीडेंट हुए हैं, और यही वजह है कि जब रफ्तार बढ़ी है तो एक्सीडेंट हुए हैं। ट्रैफिक की तरफ से अभी भी उस रफ्तार को कम करने की कोई पहल नहीं की गई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ विजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो बिहार हो या झारखंड हो, हर तरफ वही तस्वीर। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोई कोशिश की गई है, जो संवाददाता ब्रिजम पांडे बता रहे थे। 0 माइल की रिपोर्ट थी, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर आपका तारुफ करा देते हैं। रांची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक एसपी एस कार्तिक साहब, पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ट्रैफिक एसपी श्रीधर मंडल साहब और अभियंता एसएन सिंह साहब। हम कार्तिक साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले श्रीधर मंडल साहब, ये जो तस्वीर हमने देखी है, जो 0 माइल की तस्वीर, उससे आप भी अनजान नहीं होंगे। 2010 में जब आप ट्रैफिक एसपी थे, इस नज़ारे को आप उस वक्त भी देखते होंगे, अभी भी वही नज़ारा। और वहां पर जो हादसे होते हैं लगातार, 1 महीनों के अंदर में कई हादसे वहां पर हुए हैं। सिर्फ अप्रैल की अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन हादसे हो चुके हैं, और ज्यादातर जगहों पर ट्रक की तेज रफ्तार मानी गई है, बाइक सवार चपेट में आए हैं। क्या होता है ना कि जो 4 लेन या 6 लेन होता है ना, 4 लेन 6 लेन बनने के साथ साथ अगल बगल के जो हमारे जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो आप एक ब्रैकेटिंग लगता है ना। ये जो ब्रैकेटिंग आप देखिएगा कि जो क्वालिलेटरल जो है वो गांव में जहाँ बना वहाँ बना हुआ है। अभी तक हमारे पास जो 4 लेन बना है, चाहे वो जो अनिसाबाद से यहाँ 0 माइल की हो या 0 माइल से दीदारगंज की हो, हमारा जो वो नहीं है। ये बहुत जरूरी है, सो दैट कि जनरल पब्लिक जो आवे, और हमारे जो साइड में जो रोड होती है वो रोड को भी साथ साथ बनाना चाहिए था।
दूसरी बात ये होती है सर कि हमारा टोल टैक्स लिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोड है, टोल टैक्स लिया जा रहा है, 85 रुपया एक कार से लिया जाता है, लेकिन हम वहां पर स्मूथ नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ में हमारे जो ट्रक लगे हुए हैं। अब ये ट्रक जब लग रहा है तो हमारे पास एक ही लेन बच जाता है जिस पर हम चल रहे हैं, उसी में लोग जो सो ओवरटेक करके जो सो चूंकि जाम में फंसे रहने के बाद चाहता है छोटी गाड़ियां आगे बढ़ें, मोटरसाइकिल आगे बढ़ें। इसको पहले इसको ये देखना होगा कि हम सेफ्टी के लिए रोड जब हम बना रहे हैं साथ साथ ये भी चीज हमको करना है। ये तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कार्तिक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, रांची की अगर बात करें, पटना की तो लगातार बात हम कर रहे हैं, श्रीधर मंडल साहब भी अपनी राय दे रहे हैं, सिंह साहब राय दे रहे हैं, रांची को लेकर क्या कोई प्लानिंग है सरकार के पास, प्रशासन के पास, आपकी नजर में? कि आपने कुछ सरकार को बताया कि कैसे इन हादसों पर थोड़ा लगाम लगाया जा सकता है? ठीक है, हम सेफ रहें, हम सही से गाड़ी चलाएं, हम अपने आप को सुरक्षित रखें, वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या इसके अलावा प्रशासन क्या कुछ कर सकता है? नहीं, प्रशासन इसमें इंजीनियरिंग एंगल में जितना डेवलप करना है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आरएमसी इसमें बहुत सीरियसली जो है अभी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन विद मेकॉन। इसके अलावा आईडीएफसी जो है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों का कुछ कंसल्टेंट्स ऐसा है जो हम लोगों का रोड्स का अभी का व्यवस्था को, जैसे नो एंट्रीज वगैरह, नो यू टर्न और रोड इंजीनियरिंग में थोड़ा हम लोगों को मदद करने के लिए आईटीडीपी जैसे कंसल्टेंट्स को भी हम लोग हायर किए हुए हैं। और इस पर हम लोग लगातार काम होते रह रहा है और हाईकोर्ट के दौरान भी इस पर मॉनिटरिंग होते रह रहा है। तो हम लोगों को जरूर उम्मीद है इसमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्लान साथ में एक साथ हम लोग बना रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म में रिलीफ दे सके और जो लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों को कंप्लीट फेज ऑफ रांची विल चेंज, उसके हिसाब से हम लोग। कार्तिक साहब, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ठीक है, हम आपने जो बोली प्लान की भी बात की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, सरकार की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आप देखें चीन हो, अमेरिका हो, इन दोनों की आबादी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हादसों की बात करते हैं तो हादसे में भारत जो है कहीं इनसे आगे चला जाता है, यहां ज्यादा हादसे होते हैं सड़क हादसे की बात की जाए तो ये क्या फर्क है? क्या यहां पर सरकार को भी थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, गंभीर होना होगा? या डेफिनेटली इसमें सरकार जो है दे हैव टू प्ले अ की रोल इन इट एंड वी आर देयर टू वर्क इन आई मीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरकार। हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हर हादसे को हम लोग गंभीरता पूर्वक लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होता है उधर एक्सीडेंट प्रोन जोन हम लोग डिलीनिएट करने के लिए भी काम चल ही रहा है इधर। तो इन ऑल एस्पेक्ट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। रांची के मामले में एक देखेंगे तो रांची का प्रॉब्लम एंड ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम इज टोटली डिफरेंट। द एंटायर सिटीज शॉपिंग एरिया इज कम्प्लीटली इन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम्प्लीटली इट इज क्लिंग टू ए 3 किलोमीटर रेडियस और 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितना पॉपुलेशन बढ़ाना है उधर बढ़ाया है और जितना रांची एक्सपैंड होना है उस टाइप का एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है और इसका बहुत सारा कारण है। तो इसीलिए ट्रैफिक कंजेशन इज अ मेन इश्यू हियर फॉर अस और टाउन वेंडिंग कमिटीज अभी इसके लिए हम लोगों का दौरान बनाया हुआ है जो वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए, हॉकर्स को रेगुलेट करने के लिए, ताकि थोड़ा सा डीकंजेस्ट हो जाए। और साथ में साथ हम लोग इंजीनियरिंग का भी प्लान्स कर रहे हैं। सरकार की भूमिका इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स व्हेन एक्सीडेंट जब लेंगे तो उसमें जनता की भी भूमिका इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कार्तिक साहब। एक बार फिर हम आपके तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मधेपुरा से समीर जुड़ गए हैं। स्वागत है समीर जी, क्या कहेंगे आप? बस यही हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है ट्रैफिक रूल जो आपका जो है जी, हाँ ट्रैफिक रूल जो है इसको सुधारने के लिए जी सबसे पहले जो है जितने ड्राइवर जो है बड़ी गाड़ी के जी वो शराब पी के जो गाड़ी चलाते हैं इसको रोकिए पहले जी। जितना भी एक्सीडेंट होता है जी ये सब शराब पी के ही होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नए लड़के जो गाड़ी चला रहे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जी, उनको भी रोका जाए, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। जी, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर एक अच्छी राय समीर साहब ने दी है, लेकिन एसएन सिंह साहब एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो बात श्रीधर मंडल साहब कर रहे हैं, जो बात वहां पर रांची स्टूडियो से कार्तिक साहब कर रहे हैं,
क्या हम ये माने कि ट्रैफिक का बर्डन है, यानी सड़कों पर गाड़ियां तो बहुत ज्यादा है, व्यवस्था नहीं है, रफ्तार है लेकिन कंट्रोल नहीं है, इसके लिए क्या कुछ करना होगा? इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा और प्लानिंग करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको फेज बाय इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे आपने अभी डाक बंगला में 26 करोड़ रुपया लगा के वो लाइटिंग सिस्टम कर दिया, लेकिन लाइटिंग सिस्टम करने के पहले जो यहाँ पे लोग चलते हैं गाड़ी से, उसके लिए लेन का सिस्टम, उसके लिए जेबरा सिस्टम, उसके लिए उन लोगों को एजुकेशन, ये सब होने के बाद धीरे धीरे अपने ठीक हो जाएगा वो। साथ साथ जितना ओवर ब्रिजेज वगैरह बन रहा है उससे ट्रैफिक का लोड बहुत कम होगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसको फेज बाय करने का काम है, लोगों को एजुकेट करने का काम है, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की हमारी मजबूरी है, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से राजधानी पटना हो, झारखंड की राजधानी रांची हो, हर तरफ हादसों की राजधानी होती जा रही है। और इसी चर्चा पर हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। पटना स्टूडियो से श्रीधर मंडल साहब हैं, पूर्व ट्रैफिक एसपी, हमारे साथ SN सिंह साहब हैं, अभियंता, और साथ ही साथ रांची स्टूडियो से हमारे साथ वर्तमान ट्रैफिक एसपी S कार्तिक साहब मौजूद हैं। कार्तिक साहब, समय कम है, अंतिम प्रतिक्रिया भी आपकी ये रहेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि क्या कुछ किया जा सकता है। आपने अभी तक लगातार आपने किया, और क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कार्तिक साहब? आप तो लगता है कि कार्तिक साहब तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है श्रीधर मंडल साहब, आपसे ये सवाल, अंतिम प्रतिक्रिया भी रहेगी आपकी कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने तस्वीरें देखी, सवाल हम पर भी उठता है, सवाल आप पर भी उठता है, आप पर यानी ट्रैफिक पर उठता है, हम पर यानी जो आदमी ड्राइव कर रहा है खुद उस पर उठता है, सरकार पर भी उठता है। ओवरऑल इसमें क्या कुछ करना चाहिए हमें? अभी सर पटना की जहाँ तक बात है, यार हमारा जो है मुजफ्फरपुर है या भागलपुर है, जहाँ भी ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ की बात है, हमारा शहर को भी एक्सपेंशन करना है। शहर एक्सपेंशन नहीं होता है तो पूरा रोड जो है हमारा केंद्रीय, जो शहर का केंद्रीय जगह है, रोड है, उस पर हो जाता है। इसलिए हमको शहर को भी एक्सपेंशन करने के लिए जो सरकार के लेवल की बात है उसको भी करेंगे तो हमारा ट्रैफिक जो शहर में बंद होगा, और जो एक्सपेंशन होगा उसमें हमारे सभी सुविधाएं वहाँ देंगे, हमको होना चाहिए, मेडिकल सुविधा, एजुकेशन सुविधा, तो हमारा ये ट्रैफिक कंट्रोल कम होगा। एक लाइन में मेरा ये जवाब। बिल्कुल सही कहा। SN सिंह साहब, कुछ सुझाव आपके पास ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए, सरकार के लिए? हाँ, एक ही सुझाव है मेरे पास। मैं देखता हूँ कि हर जगह मोड़ पे लाल पुर्जा लेकर के एक सिपाही लेके, जो हेलमेट नहीं पहना उसको 500 रुपया 200 रुपया काट देता है, पैसा देता है, कोई नहीं देता है उसको उधर से लेना पड़ता है कोर्ट के थ्रू। मैं कहता हूँ वो जो ट्रैफिक पुलिस जो काटता है पुर्जा, उसके ऊपर ट्रैफिक का पूरा नियम दे दे, है ना, और उस आदमी को रिसीव करा दे, और उसका जो फॉल्ट है उसमें टिक मार दे कि इस फॉल्ट से तुम जा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम आओगे और इसको लेके आना होगा तब गाड़ी छूटेगा तुम्हारा, अदरवाइज हम सीज कर लेंगे गाड़ी, है ना। तो एक उसको होगा कि ठीक है। एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, और ये सुझाव हम चाहेंगे, ट्रैफिक एसपी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं रांची से, कार्तिक साहब, एक अच्छा सुझाव था कि जिसको हम पकड़ते हैं पहली बार में हम फाइन ना करें, बल्कि उनको एक रूल रेगुलेशन की बुक दे दें और उनको कहें कि आपको इस बार तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर आपने ये गलती की और आपके पास ये बुक नहीं रही है तब हम आपको फाइन करेंगे। क्या इससे कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी है। इस पर जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, और अभी जितना भी ट्रैफिक डिसिप्लिन जो देखा जा रहा है जनता के बीच में, इस टाइप का बहुत सारा अभियान पहले भी किया जा गया है, और उस टाइप का अभियान के चलते ही जो है इस जितना भी ट्रैफिक डिसिप्लिन सुधार देख रहे हैं तो इसी टाइप का इसमें है सुझाव। इट्स अ गुड थिंग एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब आपका, शुक्रिया आपका भी श्रीधर मंडल साहब, शुक्रिया आपका भी SN सिंह साहब, और आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। हमारी बस इस मुहिम का मकसद यही था, हमारा मकसद आपको डराना नहीं था, बस ये मकसद था कि अगली बार जब आप सड़क पर उतरें, भले ही आप पैदल जा रहे हो, भले ही आप कार से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, आप दिमाग में ये रखें कि आपको सुरक्षित घर लौटना है, अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना है, सिर्फ ये ध्यान में रखें। और जो आपके सामने चल रहा है, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो गाड़ी से हो, वो भी नागरिक है, वो भी आपका भाई या बहन है, उसका भी आप जरूर ख्याल रखें। अगर ये अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर आंकड़े में जरूर कमी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।